झारखंड में भूमि सुधार कानून में जल्द ही बड़ा बदलाव होगा। अवैध दाखिल खारिज, म्यूटेशन और दोहरी जमाबंदी रद्द करने का अधिकार भूमि उपसमाहर्ता यानी कि एलआरडीसी को मिलेगा। अब तक ये अधिकार सिविल कोर्ट के पास ही है। एलआरडीसी के फैसले के खिलाफ डीसी कोर्ट में अपील कर सकेंगे। कमिश्नर कोर्ट के पास होगा अपील रिवीजन का अधिकार। विधि विभाग ने नए विधेयक के प्रारूप पर सहमति दे दी है। झारखंड में अवैध जमाबंदी के करीब लगभग 1.75 लाख मामले पेंडिंग्स है। फर्जी कागजात के आधार पर एक ही जमीन की कई बार रजिस्ट्री की शिकायतें दिन रात आती है। भू माफिया दलाल जमीन का म्यूटेशन भी करा लेते हैं, जिसके बाद मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है, लंबा समय लगता है। लेकिन अब भूमि सुधार कानून में बड़े बदलाव की यहां पर तैयारियां हैं। ड्राफ्ट तैयार है। मॉनसून सत्र में पेश होगा विधेयक। एलआरडीसी को मिलेगा अवैध जमाबंदी, अवैध म्यूटेशन रद्द करने का अधिकार। अब तक ये अधिकार सिविल कोर्ट के पास ही है और एलआरडीसी के फैसले के खिलाफ डीसी कोर्ट में अपील कर सकेंगे। कमिश्नर कोर्ट के पास होगा अपील रिवीजन का अधिकार। विधि विभाग ने नए विधेयक के प्रारूप पर सहमति दे दी है। झारखंड में अवैध जमाबंदी के करीब 1.25 लाख ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग्स हैं। फर्जी कागजात के आधार पर एक ही जमीन की कई बार रजिस्ट्री की शिकायतें आए दिन आती हैं। भूमाफिया दलाल जमीन का म्यूटेशन भी करा लेते हैं, जिसके लिए ये बड़ी पहल जरूर मानी जाएगी। बदलेगा भूमि सुधार कानून। झारखंड में ड्राफ्ट तैयार है। मॉनसून सत्र में सदन में पेश होगा विधेयक। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से संवाददाता अंजनी कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, झारखंड में भूमि सुधार कानून में जल्द ही एक बड़ा बदलाव होगा। म्यूटेशन और दोहरी जमाबंदी रद्द करने का अधिकार अब एलआरडीसी को मिलेगा और अब तक ये अधिकार सिविल कोर्ट के पास था। ऐसे में ये बड़ी जो कह सकते हैं कि पहल जरूर हो सकती है, क्योंकि भूमि सुधार कानून बदलेगा तो अब तक जो रजिस्ट्री की बातें कही जाती थी कि एक ही जमीन पर कई बार रजिस्ट्री करा ली जा रही है, तो ऐसे में भूमाफिया पर भी नकेल कसता हुआ नजर आ पाएगा। अंजनी, देखिए, झारखंड में दरअसल हो ये रहा है कि एक जमीन की जो बिक्री है वो 2 से 3 बार हो रही है और कहीं ना कहीं जो जमीन माफिया है वो पूरी तरह से इन चीज़ों में इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। और ये जो नियम है, अधिनियम है, ये बिहार अधिनियम 1973 के तहत झारखंड में भी नियम जो चल रहा है, अब इस नियम में बदलाव के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर प्रारूप तैयार कर लिया गया है और विधानसभा का जो मॉनसून सत्र होगा, इसी सत्र में ये जो विधेयक है वो लाया जाएगा और पूरी प्रक्रिया के तहत इसमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और हमें लगता है जिस तरह से दाखिला खारिज और जिस तरह से जमाबंदी को लेकर के एक बड़ा रैकेट पूरे राज्य में काम करता रहा है और यही वजह है कि जमीन विवाद को लेकर के और कई जगह आपसी विवाद बढ़े हैं, हत्याएं हुई हैं और इसमें कहीं ना कहीं भूमि माफिया फल फूल रहे हैं। तो अब जब बदलाव होगा और अधिकार जो पहले सिविल कोर्ट के पास था, अब कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक तंत्र है उनके पास ये अधिकार होगा। और अंचल के पास कुछ अधिकार रहे थे, लेकिन अब जब कानून बनेगा तो तमाम चीज़ों को लेकर हमें लगता है कि एक पारदर्शिता आएगी और जिस तरह से मामले बढ़े हैं, इन मामलों को लेकर हमें लगता है कि इसमें कंट्रोल किया जा सकता है और लोगों की जो परेशानी है, दरअसल आप देखेंगे रांची हो या अलग अलग जिलों में डीसी के पास ये लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं कि जो म्यूटेशन और जो जमाबंदी का जो मामला है
वो उसकी संख्या काफ़ी है। तो एक बड़ा बदलाव झारखंड में होने जा रहा है, तो तमाम लोगों को इंतज़ार होगा और जब ये तमाम चीज़ें कानूनी तौर पे मुकम्मल हो जाएंगी तो एक बड़ा बदलाव जरूर दिखाई पड़ेगा। सुस्मिता, बिल्कुल अंजनी, आपने ठीक कहा। आपने उदाहरण भी दिए कि ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहता है, कई बार ये लड़ाई घर तक भी पहुंचती है और कई बार ऐसे मामले हम खुद देखते हैं। अब ऐसे में इन मामलों पर तो जरूर अंकुश लगता हुआ नजर आ पाएगा। शुक्रिया अंजनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। तो बदलेगा भूमि सुधार कानून। अब तक सिविल कोर्ट के पास रद्द करने का अधिकार था। एलआरडीसी के फैसले के खिलाफ डीसी कोर्ट में अब अपील भी कर सकेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।